जी, हाँ हाँ वो हो जाएगा। तुम क्यों मुझे देखकर चौंक गए? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम आने वाले हो। तुम्हें यह तो पता होगा कि हमें 10 करोड़ रुपया देना है। हाँ मुझे पता है, पर दे देंगे। कब? मुझे तारीख चाहिए। दे देंगे मतलब दे देंगे। पहले भी तुम्हारी कंपनी को मैं 10 लाख रुपया दे चुका हूं। वो तो सिर्फ इंटरेस्ट था, असल कब दे रहे हो? गॉड, दिस इज एक्सटॉर्शन। तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो। ठीक है, यही बात मैं अपने बॉस को जाकर बता देता हूं। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, मेरा मतलब ये नहीं था। वो आइंदा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना। एक बार किसी ने जरूरत की थी, आज तक बैसाखी के सहारे जी रहा है वो। मैंने कहा ना, मैं ये कहना नहीं चाहता था। बात यह है कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, वरदान सेठ इतने भी बुरे नहीं है कि थोड़ा वक्त ना दे सके, लेकिन हाँ मैं फिर आऊंगा। गुड बाय मिस्टर सिंह। बिल्कुल नहीं, कंप्रोमाइज का तो सवाल ही नहीं उठता। जब मैं अपने काम से कंप्रोमाइज नहीं करता तो अपनी फीस से कंप्रोमाइज क्यों करूं? मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं यहां चैरिटी करने तो नहीं बैठा ना। और फिर शेर अगर बाकी जानवरों से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। हैव ए नाइस डे। हेलो, देखो तुम मुझे इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते हो। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगी। देखो अंजना, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। भूल गई आज जिस पोजीशन पर तुम हो वहां मैंने तुम्हें पहुंचाया है। तुमने मुझे सोसाइटी के लिए एक टॉप क्लास कॉल गर्ल बनाया है और अपने लिए सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी। बट लिसन नाउ, इनफ इज इनफ। मुझे अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? देखो, मुझे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ओके? मैडम, कोरियर साइन प्लीज। थैंक यू।
कुछ भी नहीं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि हम हर रोज इसी तरह डिनर के लिए जाते हैं और फिर मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ता हूँ। अब सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हें मुझसे शादी वादी करने का इरादा है या नहीं है, वरना पता चला मैं तुम्हारा शौहर तो नहीं लेकिन शोफर जरूर बन गया हूँ। कयान, तुम्हें शौहर बनने का पूरा मौका दिया जाएगा। अंकल के गुजरने के बाद तुम अकेली हो गई हो ना? उन्हीं का सपना तो पूरा कर रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए जो कंपनी खोली थी उसे एक मुकाम तक पहुंचाना है। मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। अच्छा, लेकिन मुझे पोस्ट क्या मिलेगा? तुम्हें मैं अपना सेक्रेटरी बना दूंगी। वेरी पर्सनल एंड वेरी प्राइवेट। क्या ख्याल है? अभी तो फिलहाल सिर्फ तुम्हारा दूल्हा बनने का ख्याल है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरे इंतजार तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। ओह गॉड करण, तुमने किताबों में नहीं पढ़ा है? क्या? सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सोच लो ये तुम्हारा इम्तिहान है। जी मास्टर जी, जो आपकी आज्ञा मास्टर जी। और कुछ मास्टर जी? लो आपका घर। ओके, बाय। Bye गुड bye. नाइट। और आप अब अच्छे बच्चे की तरह घर चले जाइए। जी मैम साहब। और कुछ? और कुछ नहीं, I'll see you tomorrow. बाय, सी यू। बाय। मिस्टर मलिक, हमें इस तरह यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? बस एक मिनट डॉक्टर प्रताप, हमारे आखिरी मेहमान आने वाले हैं। उनके आते ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, जब तक हम उनका इंतजार करते हैं मैं एक सिगरेट पी लूं। श्योर मिस्टर सिंगल। मिस्टर सिंगर, शायद आपको पता नहीं कि सिगरेट पीने से उम्र कम हो जाती है। हाँ पता है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं कि अगर आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो जल्दी मर जाऊंगा। Oh, that must be Mr. रणवीर। मिस्टर रणवीर, क्या? राइट ऑन टाइम। हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने ही आपको बुलाया। मेरा नाम मलिक है। प्लीज टेक योर सीट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यहां पर बुलाने का एक खास कारण है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को वो मकसद बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की आपस में इंट्रोडक्शन करवा दूं, क्योंकि शायद आप एक दूसरे को नहीं जानते। आप हैं डॉक्टर कृष्ण प्रताप, आप हैं सिंगल साहब, आप मिस जानवी, आप मिस एंजेला और आप मिस्टर रणवीर। आप सब लोग मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर बीएल सहगल को तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर आप उनके संपर्क में जरूर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये कहते बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे? हार्ट अटैक। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक स्पेशल वसीयत लिखवाई थी, जिसके मुताबिक 6 लोगों को 5-5 करोड़ रुपया मिलने वाला है, और उन 6 लोगों में से
5 नाम आप लोगों के हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस छठे व्यक्ति यानी मिस्टर दिवेचा का नाम उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। इस वसीयत के मुताबिक मिस्टर दिवेचा का हिस्सा भी आप लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यानी अब आप लोगों को सिर्फ 5 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, आप सबको 6-6 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक 31वें दिन आप लोगों को यह रकम दे दी जाएगी। वेल, दैट्स इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। लेकिन जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट और लूंगा। इन डॉक्यूमेंट्स पे मुझे आप लोगों के सिग्नेचर चाहिए। तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? अंकल मैं यहाँ आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। अंकल देखिए, आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो सरासर गलत है। अंकल मैं सिर्फ स्नेहा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। प्यार? तुम जैसे लड़के सिर्फ दौलत से प्यार करते हैं। देखिए अंकल, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अंकल आप मेरी बात जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी फॉर वंस अंकल, प्लीज। गलत फहमी मुझे आज नहीं, उस दिन हुई थी जब मैंने तुमसे अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे थे। लेकिन आज मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। बाप की मर्जी रंग बदल दिया अपना। लेकिन अंकल मैंने किया क्या है? ये जाकर पूछो अपने उन दोस्तों से जिनके साथ तुम अयाशी करते हो। बहुत नाम रोशन कर रहे हो अपने बाप का। चले जाओ यहां से। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अंकल मैं इसमें स्नेहा की मर्जी जानना चाहता हूं। स्नेहा की भी वही मर्जी है जो मेरी मर्जी है। मैं तुम जैसे नालायक और हमारा लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। अंकल चलाओ मत। और दोबारा इस घर में घुसने की कोशिश करी तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर कृष्ण प्रताप, ठीक है। अब आप भी मेरा असली रूप देख ही लीजिए। अगर आप जिद्दी हैं ना, तो मैं उन लोगों में से हूं जो एक बार ठानते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। आज के बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे डॉक्टर, आप खुद। तुम मेरे घर पर रहकर मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी थोड़ा ना दे रहा हूं, सावधान कर रहा हूं पहले से ही। अब भाई कल क्या होगा ये तो किसी को नहीं मालूम ना। सो डॉक्टर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ नाउ, टेक केयर। आखिर आप आ ही गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें जो भी बात करनी है ऑफिस में आके करना। बहुत हो चुका। नाउ स्टॉप हाउंडिंग मी। आप जैसे क्लाइंट से निपटने के लिए शिकारी कुत्ता बनना पड़ता है। अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिस दिन आपके पीछे पड़ जाऊंगा तब पता चलेगा। पहले मकान, फिर फैक्ट्री और प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक नाउ प्लीज। मैं तो मजाक कर रहा था। वरदान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और आपके दोस्त भी, और दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आज भी वो आप ही की बात कर रहे थे। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर सिंगल के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो हमारा कर्जा किसी और तरीके से चुका देगा। कौन सा और तरीका? ये भी आपको बताने की जरूरत है। आप इतने बड़े ड्रग्स कंपनी के मालिक हैं। हर रोज आपका कंसाइनमेंट देश के कोने कोने में जाता है। वरदान साहब ने आपसे बात भी किया होगा। किसी को क्या पता अगर गलती से हमारे कुछ कार्टन्स आपके कार्टन्स के साथ चले गए। तुम्हारे कार्टन्स में क्या होगा ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो वो ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि उसे खुद को ताज्जुब होता है। सुनो सिंगल, या तो तुम हमारा पैसा वापस लौटा दो
या फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमारा पहला कंसाइनमेंट कहां डिलीवर करना है। मैंने कह दिया ना, नहीं करूंगा तो मतलब नहीं करूंगा। अपने वरदान सेठ से कह देना कि उसने अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। शायद उसे यह बात पता नहीं कि मेरी पहुंच कितने ऊपर तक है। नाउ गेट आउट ऑफ माय हाउस। मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, आगे तुम्हारी मर्जी। और हां, जहां तक पहुंच का सवाल है, हमारी पहुंच नीचे तक है, बहुत नीचे तक। गुड नाइट। उसकी पहचान ऊपर से नीचे तक लेकर चाहे कहीं भी हो, लेकिन वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेट्स चेंज द टॉपिक। जानती हो बेटी, अगले महीने मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? लेकिन पापा, मेरा जन्मदिन तो इसी महीने में ना। बेटा, अपनी बर्थडे प्रेजेंट लेने के लिए 30 दिनों तक तो इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। वो क्यों? ये भी एक सरप्राइज है। थोड़ा सब्र करो बेटा, 1 महीने के बाद ये सस्पेंस भी खुल जाएगा। ओके, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट डैड। सुबह ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। हाँ? इंतजाम तो हो गया है, और 4 करोड़ का इंतजाम हो जाए तो मैं वरदान सेठ के कर्ज से छूट जाऊंगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही चाहिए। इस वसीयत के मुताबिक मिस्टर दिवेचा का हिस्सा भी आप लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यानी अब आप लोगों को सिर्फ 5 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, आप सबको 6-6 करोड़ रुपया मिलेगा। वसीयत के मुताबिक अगर और 2 लोगों की मौत हो जाए तो मैं पूरे 10 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा और वरदान सेठ का कर्ज चुका दूंगा। यस। साहब, आप रात रात भर काम मत किया कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए चाय।